हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे इजी चैप्टर है आपके सिलेबस का। मैथ एंड रीजनिंग आप एससीएफ के लिए पढ़े हैं तो सबसे इजी चैप्टर आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों जब सवाल ही ऐसे आएंगे कि आपको देख के मजा आ जाए तो आप इजी ही बोलोगे ना। हाँ, लेकिन आप पढ़ क्यों रहे हो ये आपके दिमाग में आएगा कि जब इजी है चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, कभी कभी इजी प्रश्न ही ऐसे घुमा के रख देते हैं कि आपसे बनता नहीं। जस्ट एग्जाम्स बाहर आते हैं हॉल से, देखते हैं अरे मेरे से तो ये सवाल बन जाता है ना, क्योंकि वहां एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी कई बार छूट जाता है ना। तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि सारे टॉपिक को इक्वली देखिए, सबको सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं आपके एग्जाम के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभाजकता को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलकंठ और आप देख रहे हैं आप हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज सीजीपीएससी एससीएफ एंड रेंजर की। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल सॉल्व करूंगा विभाजकता का, केवल यहाँ पे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन को और 4-5 होमवर्क भी है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बनाइए सवाल, खुद को जज कीजिए कि कैसे आपसे क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है, कहाँ पे कमी हो रही है। क्लियर है? तो पहला सवाल है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। संयुक्त परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो ये जानते होंगे आप कि 11 से कोई अंक डिवाइड होने के लिए ये जरूरी है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे स्टार, ठीक है, स्टार नहीं बन रहा है जी, स्टार 381 लिखा है ना, उस संख्या में जो इवन वाले अंक है और ऑड वाले, यानी कि सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, उनको घटाने के बाद जो संख्या मिलती है, अगर वो 11 से डिवाइडेड है तो वो संख्या जो एक्चुअल में संख्या है ना, जो दिया हुआ है, वो 11 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? ये नियम है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये पहला और तीसरा, ये कौन से अंक है? विषम स्थान, ठीक है, ऑड वाले। और ये 2 प्लस सेकंड और एक फोर्थ चौथा, ठीक है, ये कौन सा है? सम वाले और इवन वाले, ठीक है। तो इसका क्या होगा? विषम वाले स्थान में क्या है? स्टार है प्लस 8 है, माइनस किसको करेंगे हम? 3 प्लस 1, क्योंकि ये सम संख्या वाले हैं। अब इसको आप डिवाइड करना है 11 से, तो क्या होगा? स्टार प्लस 8 और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब ये मत ले लेना, ब्रैकेट हटा के लोगे तो फिर इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, केवल -3 रहेगा, ये पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा। तो आप ये मत करना, इसको अलग इसको अलग। क्लियर है? अपॉन 11, ठीक है। तो क्या हो रहा है? स्टार प्लस 8 माइनस 4 तो क्या होगा? स्टार प्लस 4 ही होगा, 11। अब देखिए स्टार प्लस 4 है, अब मुझे बनाना है वो ऐसे संख्या में कन्वर्ट करना है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। कम से कम 11 ही बनाना है, ये बोल सकता हूं। तो ऑप्शन में मेरे पास है यहाँ पे 6, 5, 1 और 7। तो अगर मैं 7 लिखूं तो ये 7 और 4 11 हो जाएगा ना। 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल कितना बचेगा? 0 शेष आएगा, ठीक है, शेष फल 0 आएगा। मैं बोल सकता हूं कि ये 11 से डिवाइडेड है। यहाँ पे 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये अंक 11 से डिवाइड हो जाएगा। कब होगा? अगर ये स्टार की जगह 7 हो, स्टार की जगह 7 हो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। क्लियर? अगला सवाल है एससीएफ 2016 का प्रश्न है, 1 तथा 200 के बीच ऐसी संख्याओं की संख्या जो 8 से विभाजित होती है, यानी कि शेषफल 0, ठीक है, तथा जिनमें किसी भी स्थान पर 8 अंक आता है, उनकी संख्याएं कितनी होगी? यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों 8 से डिवाइडेड संख्या कौन सा हो सकता है? जो 8 के टेबल में आता है, 8 के मल्टीपल है, 8 के गुणज है ना। तो 8 के गुणज 1 से लेकर 200 के बीच। तो सीधी सी बात है, आप 8 का टेबल बना दीजिए। तो चलो लिख लेते हैं। 8 साथियों, 8 का जो टेबल है, ठीक है, 1 से लेकर 200 के बीच, तो 200 आप हटा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको लेना ही नहीं है। देखिए ये सारे मल्टीपल है उसके। अब यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिसमें 8 अंक आता है।
ठीक है। तो 8 अंक आता है 1 से लेकर 220, तो ये 8 तो हो गया, ठीक है। फिर 48 है, फिर 80 है, उसके बाद 88 है, उसके बाद 128 है, उसके बाद है फिर 168 और ये 184, ठीक। तो आप काउंट कर लीजिए 2 4 6 7 साथ ही एक संख्याएं हैं जिसमें क्या आता है 8 आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बस इतना ही करना था और ये एसीएफ 2016 का प्रश्न है। तो ये सबसे इजी चैप्टर है बोल सकता हूं। आपको मल्टीपल पता होगा तो आंसर निकाल लोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि संख्या 6n² + 6n जहां n एक प्राकृत संख्या है हमेशा भाज्य है, किससे भाज्य है जी? देखिए प्रश्न ये है कि 6n² + 6n, तो n एक संख्या हो सकता है और दोनों स्थान में वही संख्या आएगा। तो हम इसको लेते हैं, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। n = 1 रखें मान लो, तो ये हो जाएगा 6 × 1² + 6 × 1। क्लियर? तो ये आंसर क्या आएगा 6 + 6 = 12, ठीक है। n = 2 रखें तो क्या होगा 6 × 2² + 6 × 2, तो ये हो जाएगा 6 × 4 + 6 × 2 = 12, तो 6 × 4 = 24, ठीक है। 24 और 12 कितना हो गया 24 + 12, तो वो 4 2 6 और 1 3, तो ये 12, ये 36। क्लियर? n = 3 रखें तो ये होगा 6 × 3² + 6 × 3, तो ये हुआ 6 × 9 + 6 × 18, ठीक है। तो ये हुआ 6 × 54 और 18 कितना हुआ 72, 8 4 12 5 2 7, ठीक है। आ गया। और n = 4 रखें तो इसको आप आगे बना के देखिए, लेकिन इन 3 अंकों से आप बता सकते हैं कि 12 36 और 72, 12 से तो डिवाइड हो गई, ठीक है। 12 से 36, आगे 72 भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 दूनी 12, 6 6 36, ठीक है। 72 भी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी सही होगा। 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 72 से भी। n = 4 रख के देख लीजिए, जो अंक आएगा ना 120 वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पीएससी 2000 एसीएफ का 2017-18 का प्रश्न है। 5 अंकों की संख्या A6 A41 में प्रत्येक वही अंक को दर्शाता है यदि संख्या 7 से विभाज्य हो, तो A से दर्शाया गया अंक कौन सा है? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर इकाई अंक को दोगुना कर दिया जाए, इकाई अंक मतलब ये 1 को दोगुना कर दिया जाए और बाकी जो अंक है उससे घटा दिया जाए, तो जो आंसर आएगा ना, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड होता है तो जो पहले वाला अंक है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अपने पास तो वो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब कैसे पता करेंगे कि हम अगर 1 का × 2 कर दें, घटा दें, तो डिवाइड भी कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शन का। क्लियर? तो ऑप्शन में रखते जाइए। सबसे पहले 5 को रखिए तो ये हो जाएगा 5 6 5 4 1। आप इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, तो अगर शेषफल 0 आता है तो फिर आंसर सही हो जाएगा। तो होगा 7 8 56, ठीक है, 0 और 7 7 49, कितना बच गया 5, तो 7 7 49। तो यहाँ पे 2 शेष आ गया ना, 2 शेष, ठीक है। अगर मैं ए की जगह ऑप्शन बी यानी कि 6 रखूं तो 666 41 ये 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा 7 नहीं या 63, 3 बचा, 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ 1 वाला हो जाएगा 7 0, 7 0 0 1, मतलब फिर बच गया 1 शेष पर। अब ये करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन 3 लूं, 7 ए की जगह क्या होगा 7 होगा, 7 6 7 4 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, ये 0, 7 नहीं 63, कितना बच गया 4 बचा,
7 6 का 42, 44 में कितना बचा? 2 बचा, तो 2 के साथ 1 हो जाएगा 21, तो 7 या 21, यहाँ बचा 0 शेष। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि 7 ये करेक्ट आंसर होगा। ये एसएफ का प्रश्न है, तो इसमें आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑप्शनल चेक करना होगा। ठीक है, एक एक अंक रख के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो रहे हैं। क्लियर दोस्तों, अगला सवाल ये है कि 222 इंटू में है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 पूरे का पावर है 17। ये संख्या विभाज्य है, किससे विभाज्य है? यहाँ पे 5 से, 25 से, 125 से, या फिर ऑप्शन डी है सभी से। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कीजिए, कैसे करना है। पहले तो ये हो गया 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 हो जाएगा 3 3 9 3 27, ठीक है, पूरे का पावर 17। ये हो गया 8 7 15, 2 और 1 3, 35 का घात 17। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप सॉल्व कीजिए, क्या है 5 से डिवाइड होता है, तो अब इसको तो आप ऐसे नहीं कर सकते डिवाइड, अगर लास्ट में 5 है तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये करके देख लेते हैं। 35 का घात 17 को मैं ये लिख सकता हूँ 35 का घात 16, ठीक है, 35 गुना 35 का घात 16। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5, 5 सकते 35, तो डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका से ये लिख सकता हूँ मैं 35 इंटू 35, और ये 35 का घात 15। अब इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 पंच 25, 5 सत्ते 35, 5 एवं 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आएगा आंसर? 7 सत्ते 49, 49 गुना 35 का घात 15, तो कितना से डिवाइड हो गया? 25 से। 125 से भी हो जाएगा ना। अगर मैं 3 35 अलग निकाल लूं और यहाँ पे लिखूं 35 का पावर 14 और पावर 125, तो 5 पंचे 25, ठीक है, 25 पंचे 125, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 एवं 5, 5 सत्ते 35। क्लियर, तो डिवाइड हो गया 125 से भी। तो ये हुआ 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि कितना आ गया? 343 गुना 35 का घात 14। तो ये आंसर मतलब ये है कि तीनों अंकों से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, 25 से, 125 से, तो ऑप्शन डी सही होगा सभी से। क्लियर, चलिए एक लास्ट सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल बन जाए तो देख लीजिए एक बार बना के पोस्ट करके, नहीं बना तो आगे देखना वीडियो। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है? 4 ऑप्शन है, 10, 13, 11 और 3। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं 4 का घात 61 निकाल लेता हूं कॉमन। यहां कितना बच गया? 1, यहां बचा कितना? 4 का घात 1 बचा, यहां बचा 4 का घात 2 और यहां बचा 4 का घात 3। तो ये होगा 4 का घात 61, 1 प्लस 4 प्लस ये 16 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 चौके 64। अब इन सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 4 1 5 16 5 21, 21 और 64, 4 1 5 6 2 8। तो ये 4 का घात 61 गुना 85, 4 का घात 61 गुना 85, तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा? ऑप्शन देखने पे लग रहा है 13 से हो जाएगा, 13 पंचे 85 डिवाइडेड। लेकिन दोस्त ये ऑप्शन आयोग ने गलत लिया था, व्यापम ने गलत लिया था। अब गलत क्यों लिया था ये बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये लिख सकता हूं क्या? 4 का घात 60 गुना 4 गुना 85 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये 4 गुना 85 क्या होता है? देखिए 5 चौके 20, ठीक है, 8 चौके 32 और 2 34, यानी कि 4 गुना 85 कितना आता है? 340। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4 का घात 60 गुना 34 गुना 10, 85 गुना 4 कितना होता है? 340। अब 340 को 34 गुना 10 लिख सकता हूं मैं, तो ये 10 से डिवाइडेड है। तो ऑप्शन ए जब सही हो रहा है तो ऑप्शन बी अगर सही हो तो भी पहला ऑप्शन ही सही लेता है। ठीक है, मैं इसके पहले किसी और वीडियो में बोला था
कि अगर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन लेना है आपको। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही दिया है वेपम ने और उसका रीजन ये है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसके रूल क्या है विभाजकता के। कुछ होमवर्क आपके लिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बना के देखिए। अगर नहीं बनता तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे इसके बारे में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर देना। ठीक है, मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा अगर आप लाइक करते हैं तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर।